दोस्तों, इस वक्त कर्नाटका से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। मुझे अफ़सोस के साथ ये न्यूज़ दे रहा हूँ, बड़ी अफ़सोस और दिल के ऊपर हाथ रख के। कर्नाटका के अंदर एक लिंगायत एक ऐसी कौम है जो बहुत ही हाईली क्वालिफ़ाइड होती है, पढ़ी लिखी होती है। चाहे चीफ मिनिस्टर रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन पार्टी का लीडर हो, जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार कर्नाटका के अंदर होते हैं, सब लिंगायत कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। एक आदमी जो कि लिंगायत कौम से है, उनका हेड है, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने जो है रेप के चार्जेस है। दो माइनर छोटी छोटी बच्चियां जो उसके मदरसे में पढ़ती है, जो उसको स्कूल में पढ़ती है, जो उसके पाठशाला में पढ़ती है, और वहाँ पे उन बच्चियों के साथ ये गलत काम कर रहा था एक लंबे अरसे से। लेकिन छोटे बच्चियां थे, वो बोल नहीं सकते थे, माइनर थे, तो 250 किलोमीटर दूर जाकर किसी एक लोगों को बताते हैं। तो फिर वहाँ के लोग जो है एक ऐसे एनजीओ को फ़ोन करते हैं जो कि इन चीज़ों के लिए ख़ास तौर से स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। फिर वो लोगों के कहने के ऊपर 250 किलोमीटर दूर वहाँ पे जो है एफआईआर लॉन्च होती है। एफआईआर तो लॉन्च बड़ी मुश्किल से होती है, और जैसे ही पता चलता है कि भाई एफआईआर लॉन्च हुई है, तो स्कूल का जो वार्डन है वो भी जो है उसके अगेंस्ट में एक एफआईआर लिख देता है। इस तरह वो अपने एफआईआर में ये भी लिखता है कि भाई पहले के जो लोग रूलिंग पार्टी थे, जो अभी अपोजिशन पार्टी है, उनके जो मिनिस्टर थे वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और पकड़ने के लिए जो कि वहाँ का डीन, वहाँ का जो हेड है, जिसका नाम लिंगायत है, जो बड़ा आदमी है, असर रसूख का आदमी है, उसको पकड़ने के लिए तक कोई सोचा नहीं, उसके ऊपर एफआईआर डालने तक कोई नहीं सोचा। और जब उसको बताया जाता है कि ऐसा हो रहा है, तो वो किसी काम से 30 किलोमीटर दूर चला जाता है। फिर पुलिस वालों को खबर होती है कि भाई ये तो आदमी बाहर निकल रहा है। फिर उसको आके बड़ी इज़्ज़त और रेस्पेक्ट से बोलते हैं कि प्लीज़ आप चलिए, इससे पहले कि बहुत बड़ा कुछ हो जाए। तो फिर वो अपने मठ में दोबारा वापस आ जाते हैं। तो लोग पूछते हैं तो बोलते हैं कि भाई नहीं, वो तो वकील के पास मिलने गए, बातचीत करने के लिए गए थे, यहाँ से भागे नहीं थे। इस तरह की बातें होती है। इसके इनके ऊपर आप देख सकते हैं, ये साहब भी कर्नाटका के एक्स चीफ मिनिस्टर है, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये एक बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन इनके पास भी जब ये बात गई तो ये मना कर दिए। ये कहते हैं कि भाई उनसे हो ही नहीं सकता ये पाप, और ये गलत बात है, आगे जाके सही हो जाएगा, ये सब मामले जो है दुरुस्त हो जाएंगे जब जांच पड़ताल होंगी। इस तरह की ये बातें कहते हैं। बहरहाल दोस्तों, बहुत सारे, चाहे वो रूलिंग पार्टी के लोग हो या अपोजिशन पार्टी के लोग हो, सबके पास ये बात गई, सबको ये बात मालूम है, लेकिन किसी ने भी मुंह नहीं खोला। क्यों? आने वाले साल के अंदर नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन है। ऐसे में कुछ भी बोलना, वहाँ की जो है जो पार्टी है वो हार सकती है, इसलिए सब खामोश है। और हाल ही के दिनों में वहाँ पे जो है बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जाके उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं, पहले भी लिए हैं, आगे भी लेते रहेंगे। ऐसे लोगों का जो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अभी ये बताया जाता है कि भाई ये आदमी उधर का हेड है। अफसोस की बात ये है कि यूपी के अंदर हमारे योगी साहब जो है मदरसों के ऊपर जो है एक तो बुलडोज़र चला रहे हैं, और वहाँ पे जो है तहक़ीक़ात कर रहे हैं, मालूमात कर रहे हैं कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। कम से कम ऐसे मठों पे भी इल्ज़ामात आ रहे हैं, चेक करना चाहिए, पूछना चाहिए क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चे सुख शांति से है या नहीं है, क्या उनके साथ कोई गलत काम हो रहा है, नहीं आ रहा, क्या बात है, पूछना चाहिए। कोई भी नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछते भाई? आपकी भी बच्ची है, आपकी भी बहन है, आपकी भी माँ है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जज को ऊपर वाला, चाहे वो उसको जिस नाम से पुकारना चाहे पुकारो, अल्लाह, भगवान, गॉड, खुदा, वो सबका है। अमीरों का भी भगवान है, गरीबों का भी अल्लाह है, सबका जो है गॉड है, सबका खुदा है। और वो जज को डराता है। तेरे सामने तेरी बीवी हो या तेरे सामने अगर शौहर हो, बीवी हो, जो भी हो, शौहर के सामने बीवी हो, बीवी के सामने शौहर हो, या उसके बच्चे हो, या माँ बाप हो, भाई बहन हो, देश के कोई भी बड़े बड़े लोग हो, तो इंसाफ करो, इंसाफ करो। ये ऊपर वाला डराता है, इंसाफ करो। लेकिन अफसोस की बात है कि पहले तो कई साल लग गए ये गलत काम होते हुए, और उसके बाद में जब ये एफआईआर लॉन्च हुई तो 6 दिन लग गए।
पुलिस तो इमीडिएटली पकड़ लेती है, एफआईआर आई तो इमीडिएटली कार्रवाई शुरू करती है, लेकिन एफआईआर लॉन्च करने के बाद भी ये आदमी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है नहीं पकड़ा गया। और अब उसको जो है पकड़ा गया 6 दिन के बाद, और उसकी तायद में बड़े बड़े लीडर्स, चाहे अपोजिशन के हो या रूलिंग पार्टी के हो, सब लोग उसकी तायद में आ गए, क्योंकि वो जिस कहा यह जाता है कि भाई वो जिसको बोले वोट दो उसी को वोट मिलेगा। ऐसा थोड़ी होगा, ऊपर वाले के हाथ में है, वो जिसको चाहे बादशाह बनाए और जिसको चाहे ज़ीरो कर दे। सबको ऊपर वाले से डरना चाहिए। अगर कोई गलत इंसाफ करेगा तो फिर ऊपर वाला है, जजों के ऊपर भी है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी है, प्रेसिडेंट के ऊपर भी है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, सबके ऊपर है वो। और फिर उसके इंसाफ से डरना चाहिए। आप देख लो पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, पानी आया, बाढ़ आई, बड़े बड़े 7 स्टार 5 स्टार होटल बह गए। ये भी कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर लोगों ने काफ़ी जुल्म किया था, काम करा के पैसे नहीं देते थे, और खाने को खाना, पीने को पानी नहीं है, औरतों को नचा के, औरतों को शादी ब्याह के अंदर नचाते थे। कितनी बड़ी गलत बात है बोलो आप। ऐसे ही हाल जो हैदराबाद के अंदर भी हुआ, पुराने शहर के अंदर एक बेवा औरत अपने बच्चों को पेट पालने के लिए जाके जो है नाचती थी। क्या वहाँ पे स्कॉलर्स नहीं है, मुफ्ती उलमा, मसाजिद नहीं है? तो ऐसे मामले जब होते हैं तो ऊपर वाले का अज़ाब आता ही है। अब अज़ाब बोल के तो नहीं बोल सकते, ऊपर वाला जो है, अब आप ये समझ सकते हैं भाई अज़ाब जब आता है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई अज़ाब जो आसमान से बढ़ से, पानी का कम हो जाना, पीने का पानी नहीं मिलना, और जो है कोई रेस्पेक्ट नहीं करना, चीज़ों का महंगा हो जाना, और लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, ये भी एक अज़ाब की बात है, ये भी एक अज़ाब है एक किस्म का। तो ऊपर वाले से इंसान को डरना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, मैंने यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लिया है, वो इसलिए कि भाई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो है रेस्पेक्ट करते हैं, तो हम भी ऊपर वाले से डर के नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ये जो भी इसके अंदर कसूरवार है उसको सबक-आमोज़ सज़ा दे और हिदायत दे। हिदायत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी, ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र,
वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा। कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं।